जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी इलेक्टिव के सभी राइटर का नाम ट्रिक से याद करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 2 से 3 सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं राइटर नेम, और अगर आप उसको सही कर लेते हैं तो 2 से 3 नंबर आपका हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन जब नहीं जाता है तो हम व्हाट्सएप पे आप लोगों को वीडियो अवेलेबल करवाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप लोग का पहला चैप्टर है ईदगाह, और यहाँ पे लिखा गया है प्रेमचंद। अब देखिए, ईद जो होता है ना, ये मुस्लिमों का एक त्यौहार है, और ईदगाह एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो लोग ईद के दिन इकट्ठा होते हैं सभी लोग, और फिर उसके बाद एक वो लोग का जो नमाज होता है वो नमाज अदा करते हैं, और फिर उसके बाद एक दूसरे से मोहब्बत से यानी प्रेम से क्या करते हैं, गले मिलते हैं। ठीक है, तो ईद हमें क्या समझ में आया, ये जो ईद है ये प्रेम का त्यौहार है। किसका त्यौहार है? प्रेम का त्यौहार है, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा प्रेमचंद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आते हैं दोपहर का भोजन। ठीक है, इसका जो देखेंगे, इसके जो राइटर हैं वो हैं अमरकांत। अब देखो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, आपको बोल रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हो ना, आप ही को बोल रहा हूँ। जी हाँ, आपको, जिसका एग्ज़ाम कल है ना, आपको मैं बोल रहा हूँ कि यदि आपको अमर होना है, क्या होना है, अमर होना है, तो दोपहर का भोजन खाना छोड़ दीजिए। सिर्फ 2 टाइम खाइए। ठीक है, सुबह का और रात का। दोपहर का मत खाइए, उससे आप क्या हो जाओगे, अमर हो जाओगे। ठीक है, ये सिर्फ वीडियो के लिए है। ठीक है, हकीकत में छोड़ मत देना। वैसे कौन कौन छोड़ने वाला था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ आप छोड़ने वाले थे दोपहर का खाना। चलिए, ये ट्रिक है, ठीक है ना, सीरियसली मत लेना इसको। टॉर्च बेचने वाले हरिशंकर परसाई। अब देख भाई, परसाई से हो जाएगा परछाई। ठीक है, परछाई से क्या हो जाएगा, परछाई। अब कोई टॉर्च बेचने वाला, उसके पास तो बहुत सारा टॉर्च होगा, वो अपने चारों तरफ, मान लो ये टॉर्च बेचने वाला है, ठीक है, ये टॉर्च बेचने वाला है, ये क्या करेगा ना, अपने चारों तरफ टॉर्च लटका लेगा, सब टॉर्च को जला लेगा, तो क्या उसका परछाई बनेगा? नहीं बनेगा। किसी भी चीज़ का अगर चारों तरफ आप रोशनी कर दोगे तो परछाई बनेगा ही नहीं। परछाई बनने के लिए उसका एक तरफ कुछ एक पर्दा होना चाहिए, तभी वो परछाई बनता है, नहीं तो परछाई बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो टॉर्च बेचने वाला का परछाई नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो अपने चारों तरफ टॉर्च लटका के घूमता रहता है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, ये भी ट्रिक हो गया आपका। आइए अगले सवाल पर। गूंगे, गूंगे, अब इसको यहाँ पे साउंड हम लोग रिलेट करेंगे। गूंगे रांगे, गूंगे रांगे। ठीक है, मान लो कोई तोतला इंसान है, आप उसको बोलेगा बताओ, बोल के दिखाओ, तो गूंगे बोलेगा रंगे। ठीक है, आप उसको बोलेगा बोलो रांगे, तो बोलेगा गूंगे। तो दोनों का साउंड देखिए कितना मिलता जुलता है, गूंगे रांगे, गूंगे रांगे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया ट्रिक। दूसरा, जो गूंगा लोग होता है ना, वो रेघाता है, रेघा रेघा के बोलता है ना। आप लोग कभी कभी देखोगे घर में, हम लोग के जो पुराने दादी माँ लोग होती है ना, वो लोग बोलती है कितना रेघा रेघा के बोल रहा है, मतलब गूंगा के तरह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। कह रहा है कि ज्योतिबा फूले सुधा अरोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है फूले, फूले मतलब फूल, फूले मतलब फूल। फूल से क्या आता है? सुगंध। फूल से क्या आता है? सुगंध आता है। सुगंध से क्या हो गया? सुधा। सुगंध से क्या हो गया? सुधा, है ना, सुधा सुगंध, सुधा सुगंध। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। कह रहा है खाना बदोश ओम प्रकाश वाल्मीकि। खाना बदोश ओम प्रकाश वाल्मीकि। बदोश से हो जाता है बदहोश, बदहोश से बदहोश। खाना इतना खा लिया कि बदहोश हो गया, अब उसको जल्दी से प्रकाश में लेकर आओ। कहाँ लेकर आओ? जो लोग बदहोश हो जाते हैं ना, नहीं होता है मूर्छा, मूर्छा जिसको बोलते हैं, लोग पड़ जाता है, बेहोशी टाइप का हो जाता है, उसी को बोल रहे हैं। तो खाना बदोश बदहोश, तो जो लोग बदहोश हो गए उसको जल्दी से कहाँ ले आओ? प्रकाश में। प्रकाश में लाने के बाद उसके वाल्मीकि, उसके बाल में क्या करो? मालिश करो, बाल में तेल लगाओ। ये सब आपने देखा होगा, जब कोई मदहोश हो जाता है ना, उसको उठा के तुरंत रोशनी में लाया जाता है, हवा में लाया जाती है, उसको सर पे मालिश किया जाता है। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कीजिएगा। ठीक है, सिर्फ एक दिन की बात है, कल तो एग्ज़ाम ही है आप लोगों का। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है कि 1 साल तक याद रखनी है। मेरी बात अगर याद रहेगी ना, तो कल तक आपके दिमाग में हिट करेगी। उसकी माँ,
पांडे बेचन शर्मा उग्र, उसकी माँ पांडे बेचन शर्मा उग्र। ये है इसके राइटर, इतना लंबा चौड़ा, लेकिन हम लोग इसको ट्रिक से याद करने वाले हैं। तो क्या होगा इसका ट्रिक, देखिए। बेचन से हो जाएगा बच्चा, बेचन से बच्चा, ठीक है। हम बच्चे को क्या बोलते हैं, अरे शर्म करो, इतना उग्र बच्चा। हम लोग बोलते हैं ना, कोई बच्चा इतना बदमाश होता है, इतना उदंड उठता है, उसको हम लोग डांटते हैं, अरे शर्म करो, इतना उग्र बच्चा। उसकी माँ को बुलाओ, अभी शिकायत करते हैं, उसकी माँ को बुलाओ, अभी शिकायत करते हैं, बुलाओ उसकी माँ को। तो बच्चा उग्र है, बच्चा क्या है, उग्र है, ध्यान से समझ लीजिए। फिर दूसरा ट्रिक बता रहे हैं आपको, बच्चा उग्र है। अब बच्चा उग्र है तो उसका कंप्लेंट कहाँ करेंगे, उसकी माँ के पास करेंगे, उसकी माँ के पास करेंगे। बच्चा क्यों, बच्चा क्योंकि उग्र है, बच्चा बेचन, बच्चा उग्र है, उसकी माँ के पास कंप्लेन करेंगे, बच्चे उग्र हैं, ठीक है। भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, अब ये तो बहुत ही आसान है। भारत भारतेंदु, मिलता जुलता नाम है, भारत भारतेंदु, भारत भारतेंदु, ठीक है। ये तो ऐसे ही हो गया आंसर। आइए नेक्स्ट आते हैं। अरे इन दोहुन राह न पाई, बालम आओ हमारे गेह रे कबीर। कबीर, कबीर में कब, कबीर में कब लगा हुआ है। अरे इन दोहुन राह न पाई, बालम आओ, आओ, हम लोग किसी को बुला रहे हैं, और जब वो नहीं आता है तो क्या बोलते हैं, कब आओगे, कब आओगे, हमार गेह, हमार घर, कब आओगे हमारे घर। अरे इन दोहुन राह न पाई, बालम आओ हमारे घर, कब आओगे हमारे घर, ठीक है। कब, कब से कबीर, ठीक है, याद रखिएगा। खेलने में को काको गुसैया, मुरली ताओ गोपालू भावती सूरदास। क्या हो जाएगा, सूरदास, ठीक है। अच्छा, सूरदास का मतलब क्या होता है ना, सूरदास का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ दिखाई नहीं देता है। बोलते हैं ना एकदम पूरा सूरदासे है का, बोलते हैं ना, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ गड़बड़ कर देता है। तो आप भी सुने होंगे ये वाला लैंग्वेज, पूरा सूरदासे हो क्या, दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, तो खेलने में को काको घुसैया, खेलते खेलते कहाँ घुस आए, सूरदास हो का। आप मान के चलो कि मम्मी है या दादी है घर में या कोई है, बाहरी बच्चे को डांट रही है, डांट फटकार लगा रही है पड़ोस के बच्चे को। आपके पड़ोस के बच्चे इतनी बदमाश है कि खेलते खेलते वो आपके घर में आ गए, तो आपके घर वाले उसको क्या कर रहे हैं, फटकार लगा रहे हैं, और आप रूम में बैठे बैठे उसको सुन रहे हो। खेलने में को काको घुसैया, है ना, खेलने में तुम कहाँ घुस आए हो, सूरदास हो क्या। हाँ, खेलते खेलते कहाँ घुस आए हो, सूरदास हो क्या, ठीक है। इस तरह से दिमाग को दौड़ाइए, जैसे जैसे हम बोलते हैं वैसे वैसे इमेज बनना चाहिए आपके माइंड में। इमेज नहीं बनेगा आपको याद नहीं होगा। हंसी की चोट सपना दरबार, ठीक है, हंसी की चोट सपना दरबार। जब चोट लगे, जब चोट लगे, तो आप जब दरबार जाते हो तो दरबार किसका सस्ता है, दरबार में कौन होता है, देवी देवताओं के लिए तो दरबार लगता है, ऐसा थोड़ी कि हम लोगों के लिए दरबार लगेगा। दरबार किसका लगेगा, देवी देवताओं के लिए, देवी के लिए। बात समझ में आया, चलिए, देवी से दरबार याद रखिएगा, बहुत ही आसान था ये। संध्या के बाद सुमित्रानंद पंथ, संध्या के बाद सुमित्रानंद पंथ, ठीक है भाई। संध्या के बाद इधर उधर मत भटका करो, वरना तुम्हारा क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। एक और ट्रिक सुनिए। संध्या के बाद सुमित्रा, सुमित्रा, इत्रा, सुमित्रा, इसका संधि विच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। सुमित्रा, इत्रा, इत्र, संध्या के बाद इत्र मत लगाना, वरना पंथ, अंत हो जाएगा। खुशबू लगाने के लिए मना किया जाता है ना, शाम के बाद कोई खुशबू नहीं लगाता है, खास करके लड़कियों को मना किया जाता है। तो संध्या के बाद सुमित्रा, इत्रा, इत्र मत लगाना, वरना तुम्हारा क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, ठीक है। आइए। जाग तुझको दूर जाना, सब आँखों के आंसू उजले, महादेवी वर्मा। महादेवी, महादेवी, देखो जाग, अरे जाग, तुझको अभी बहुत दूर जाना है, महादेवी के पास। कहाँ जाना है, महादेवी के पास जाना है, और अपने आंसू से इतना आंसू गिराना है वहाँ पे, इतना आंसू गिराना है कि पूरा उजला हो जाना है, ठीक है। और अपनी बात मनवा लेनी है ना, और अपनी बात मनवा लेनी है। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। जाग तुझको दूर जाना है, कहाँ जाना है, देवी के पास जाना है,
देवी के पास जाना है और इतने आंसू गिराना है, इतने आंसू गिराना है कि उजला हो जाना है। ठीक है, इस तरह से याद कीजिएगा। बादल को घिरते देखा नागा अर्जुन, बादल को घिरते देखा नागा अर्जुन, अरे अर्जुन, अर्जुन, अरे अर्जुन, बादल को घिरते देखा इसलिए मैं कल स्कूल नहीं गया, बादल को घिरते देखा इसलिए मैं कल स्कूल नहीं गया, नागा हो गया मुझसे। कल मेरा स्कूल नागा क्यों हुआ? कल मेरा स्कूल नागा क्यों हुआ? क्योंकि बादल को घिरते देखा। कल मेरा ट्यूशन नागा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने बादल को घिरते देखा। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, श्रीकांत, श्रीकांत का हो जाएगा एकांत। ओहो, हम मेरे दुकान पे एकांत देख करके हस्तक्षेप करने चले आए। हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है? हड़पना, किसी भी चीज़ पे धावा बोल देना। ठीक है, तो मेरे घर को एकांत देखकर हस्तक्षेप करने चले आए, मेरे दुकान को एकांत में समझकर हस्तक्षेप करने चले आए, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। धूमिल, धूमिल का मतलब होता है, समझ लो कि एक तरह से धूल, धूल। ठीक है। घर में वापसी, अब देखो घर में वापसी का मतलब होता है कि जब हम कहीं से गए घूमने के लिए और वहाँ से हम घर वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो घर वापसी कैसे करते हैं? अपने पाँव से ना करेंगे। तो पाँव में धूल लगी है तो मम्मी हम लोग को फटकार लगा रही है कि घर में वापसी करने से पहले पाँव धुल लो, पाँव धुल लो, पूरा पाँव धूमिल है तुम्हारा, है ना, पूरा पाँव धूमिल है तुम्हारा, पूरा घर गंदा कर दोगे। ठीक है, तो घर में वापसी से पहले क्या करो? पाँव को धुल लो। क्योंकि पाँव पूरा क्या हो चुका है? धूमिल हो चुका है। ठीक है, घर में वापसी से पहले क्या करना चाहिए? पाँव धुल लेना चाहिए। और वैसे भी अगर आप स्कूल से आते हो, कोचिंग से आते हो, बाज़ार से आते हो, खेल कर आते हो, तो पहले पाँव धोनी चाहिए, उसके बाद घर के अंदर घुसना चाहिए। ये तो नियम है। ठीक है ना, ये करना ही चाहिए, अच्छे बच्चों की ये पहचान होती है। ठीक है भाई। हुसैन की कहानी अपनी जबानी, हुसैन की कहानी अपनी जवानी। अब देखिए हुसैन जो होते हैं ना, हुसैन वो अधिकतर देखोगे एक मुस्लिम नेम है। ठीक है, और मुस्लिम में हुसैन का जो है वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मुस्लिम लोग जो है हुसैन पे क्या है? फ़िदा है। हुसैन पे क्या है? फ़िदा है। हुसैन पे क्या है? फ़िदा है। वही तो वो बात हो गई। दूसरा हुसैन इसमें भी लगा है, हुसैन इसमें भी लगा है, तो ये बिल्कुल आसान हो गया। ठीक है, आइए। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। अब देख भाई, विष्णु जो चाहे वही होगा, वो चाहे तो आवारा को मसीहा बना दे। विष्णु जो चाहे वही होगा, विष्णु जी जो चाहेंगे वही करेंगे भाई। वो आवारा को मसीहा बना देंगे। आवारा को क्या? मसीहा को। बोलते नहीं, खुदा महरबान तो गधा पहलवान, ये उर्दू में हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हो गया आपका विष्णु जी चाहें तो आवारा को क्या बना दे? मसीहा बना दे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है हिंदी इलेक्टिव के सभी राइटर नेम। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा नहीं, 500 लाइक का टारगेट रखे हैं, इसको लाइक करके आप लोग पूरा कर दीजिए। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, अपने ज़िला का नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा जानकर कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके बाद आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को यदि अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, तो जो लोग नहीं किए उनके लिए है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जा करके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।